हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशतता। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में प्रतिशत से संबंधित कुछ सवालों को देखा था, उसी क्रम में आगे कुछ नए सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। संख्या में कुल वृद्धि या कमी बताइए। शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिशत से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें दी गई मूल संख्या में किसी निश्चित प्रतिशत से 2 बार वृद्धि 2 बार कमी, या एक बार वृद्धि 1 बार कमी, या एक बार वृद्धि एक बार वृद्धि या कमी, या एक बार कमी या वृद्धि की जाती है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक फार्मूला लिया जाता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का। इसमें लिखते क्या है, इसमें x है वो वैल्यू जो पहली बार बढ़ाई या घटाई जाएगी। बढ़ाई जाएगी तो प्लस में रखेंगे, घटाई जाएगी तो माइनस में रखेंगे। y है दूसरा परसेंटेज जो बढ़ाया या घटाया जाता है, तो बढ़ाए जाने पर प्लस या माइनस करेंगे। फिर जैसा कि हम जानते हैं प्लस या माइनस में जब हम जोड़ करते हैं तो समान चिन्ह होने पर प्लस और विपरीत चिन्ह होने पर माइनस आता है। तो इसी के आधार पर हम यहाँ प्लस या माइनस लिखेंगे और फिर जो 2% में वृद्धि या कमी की गई है उनका आपस में गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। इस तरीके से इसे हल किया जाता है। अब इस पर हम हल देखते हैं कैसे इसे अप्लाई किया जाएगा। तो जैसा कि इस सवाल में दिया है कि संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो हम प्लस 20 लिख लेंगे। और फिर क्या किया गया, 20% घटाया गया, तो हम फिर क्या करेंगे, माइनस 20 कर लेंगे। और ये प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। और फिर दोनों 20 का आपस में गुणा कर लेंगे, 20 गुणे 20/100। इस प्रकार हमारी नई संख्या प्राप्त होगी। क्या ये प्लस 20 से माइनस 20 कट जाएगा, हमें मिलेगा -4, यानी 4% की कमी। अब इसी सवाल को अगर हम 20% ना करके 25% करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। या ऐसे कहें कि इसे हम 25 की वृद्धि 25 की कमी 25 गुणे 25/100। तो ये 25 से ये 25 कट गया, 25 का गुणा हमने किया तो मिला हमें 625। 100 से भाग दिया तो 6.25% माइनस में आएगा, कमी होगी, या 6 सही 1/4% की कमी। हम देख क्या रहे हैं कि जब होने वाली वृद्धि और कमी समान रह रही है तो हम जब इस फॉर्मूले पर रख रहे हैं मान को, तो ये दोनों वैल्यू हमेशा कट जा रही है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है और वैल्यू सेम प्लस और माइनस में है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है। अंत में हमें क्या मिल रहा है कि माइनस आ रहा है और उसी वैल्यू का हम स्क्वायर करके 100 से भाग दे रहे हैं। इस आधार पर हम एक नया फार्मूला बना सकते हैं। अगर होने वाली वृद्धि और कमी समान हो तो हमें दूसरा एक फार्मूला क्या मिलता है, -x²/100। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य में किसी निश्चित प्रतिशत से कमी और वृद्धि या वृद्धि और कमी होती है तो उसी प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100 कुल वृद्धि या कमी के बराबर होता है। या ऐसे कह दें कि हमेशा कमी होती है जब निश्चित परसेंटेज से किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य में वृद्धि या कमी, चाहे कमी या वृद्धि होगी, तो अंत में उसमें कुल मिला जुलाकर कमी ही होगी। और वो कमी किसके बराबर होगी, -x²। x का अर्थ हो गया वही परसेंटेज जो बढ़ या घट रहा है, x²/100 के। अब मान लेते हैं कि अगर दोनों में अंतर आ जाए, वृद्धि और कमी जो हो रही है, जैसे यहाँ पर वृद्धि और कमी दोनों सेम है, अगर अंतर आ जाता है, जैसे हम इसे 20 ना करके हम इसे 25 कर देते हैं, तो हमारा नया सवाल क्या बन जाएगा कि किसी संख्या को 25% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी क्या होगी, इसे देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ वैल्यू अलग अलग हो गई इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसी फॉर्मूले पर चलेंगे। देखते हैं
25% की वृद्धि की गई तो हमने लिख लिया +25, 20% की कमी की गई तो हमने लिखा -25, प्लस माइनस माइनस हो गया, -25 गुणे 20/100। हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 25 प्लस में है और 20 माइनस में है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, +5 और यहाँ माइनस में आ जाएगा। 25 से हम भाग देंगे तो 25 1400 और 4 × 5 = 20, यानी -5। तो हमें एक तरफ मिला +5, एक तरफ मिला -5, आ गया हमारा आंसर 0%। अर्थात अगर किसी वस्तु को 25% बढ़ाया जाए और पुनः 20% घटाया जाए तो उस वस्तु में कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होगी, उसमें परिवर्तन 0% का होगा। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20% की वृद्धि करेंगे और 25% की कमी कर लेंगे। तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 25। इस आधार पे हमें मिलेगी वैल्यू क्या, इनको हल करने पर -25 की, -5 की, और जब इसे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगी -5 की वैल्यू। तो उस आधार पे हमें फिर क्या मिल जाएगा, -10%। अर्थात क्या होगा, अगर किसी वस्तु को 20% बढ़ाया गया और फिर बढ़ी हुई संख्या में से 25% घटाया गया तो जो कुल कमी होगी वो 10% की होगी। या ऐसे कहें कि जो कुल परिवर्तन होगा वो 10% का होगा और वो मूल संख्या से 10% कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 10% की कमी। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आए होंगे। इस तरह के सवाल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।